हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2025 टीवीएस रॉनिन 225 में मिलने वाली सारी वेरिएंट्स को। जी हां दोस्तों, बेस मॉडल, मिड मॉडल, टॉप मॉडल, तीनों में दोस्तों भले ही आप लोगों को लुक वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा हो, लेकिन प्राइस में अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर दिखती है। और अब दोस्तों प्राइस में डिफरेंस है तो फीचर स्पेसिफिकेशन ठीक है, यहाँ पर थोड़ी तो डिफरेंस आपको दिखेगी ही। बाकी दोस्तों माइलेज आप लोगों को यहाँ पर कितनी मिलेगी, ओवरऑल सबके बारे में डेप्थ यहाँ पर बात करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए 2025 रॉनिन 225 में ठीक है आप लोगों के लिए बेस मॉडल खरीदना सही है, मिड मॉडल या फिर टॉप मॉडल। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। भले ही यहाँ पर की में तीनों ही वेरिएंट में आपको कोई फ़र्क दिखेगा नहीं, चाहे आप यहाँ पर बेस या फिर मिड या फिर टॉप देख रहे हो। कुछ इस तरीके से टी शेप के साथ काफ़ी भारी भरकम से यहाँ पर ये जो वेव की है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो चेंजेस है इस बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर तीनों वेरिएंट में क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों विद कलर। देखिए अगर आप लोग बेस मॉडल में आ रहे हैं तो पहले जैसे ही अभी भी आप लोगों को दो कलर ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैग्मा रेड आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर लाइटनिंग ब्लैक कलर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा और ये कलर पहले से अभी भी कैरी हो रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई चेंज आपको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों जब आप लोग मिड मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी दो नई कलर इंट्रोड्यूस कर रही है, जो कि है ग्लेशियर सिल्वर एंड देन आप लोगों को यहाँ पर चारकोल एम्बर। दो कलर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन जब आप लोग टॉप मॉडल पे आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को पहले से ही कैरी होती हुई दो कलर यहाँ पर जो वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलेगा। निम्बस ग्रे आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर जो मिडनाइट ब्लू कलर है वो आप लोगों को टॉप मॉडल में देखने में मिल रही है। अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप लोग चेंज तीनों मॉडल में देख रहे हैं तो ये सीधा आपको जो समझ में आएगा वो है इनकी यूएसडी में, ठीक है। यहाँ पर बेस मॉडल में आप लोगों को ब्लैक कलर की यूएसडी मिलेगी, मिड एंड देन टॉप मॉडल में आप लोगों को गोल्डन कलर की जो यूएसडी है ये आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन नेक्स्ट जो सबसे बड़ा अपडेट आप यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों वो है डुअल चैनल एबीएस की, ठीक है। मतलब बेस मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर पहले जैसे अभी भी आप कह सकते हैं सिंगल चैनल एबीएस मिल रहा है, लेकिन मिड मॉडल में अभी आप लोगों को 2025 मॉडल में ये डुअल चैनल एबीएस के साथ जो आप लोगों को मिल रहा है। बाकी टॉप मॉडल में तो पहले से आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस मिलता था, तो ये भी आप लोग तीन मॉडल में एक यहाँ पर डिफरेंस कह सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो ऐसा जो मुझे यहाँ पर मतलब समझ में आया या फिर मैं जान पाया हूँ कि पहले आप लोगों को यहाँ पर टॉप मॉडल में एक आप कह सकते हैं चार्जर आप लोगों को पहले ऑलरेडी मिला करता था, जो अभी आप लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और चार्जर आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही वेरिएंट में देखने में नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ टॉप मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर ये जो विंड स्क्रीन है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, जो आप लोगों को यहाँ पर मिड या फिर आप कह सकते हैं जो बेस मॉडल है यहाँ पर आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगी। अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप लोग चेंज देख रहे हैं दोस्तों तो वो है इनकी मीटर कंसोल में। वैसे अगर देखा जाए तीनों मीटर कंसोल आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर सेम दिखेगी, लेकिन एक हल्का सा जो फर्क है वो ये है कि दोस्तों आप लोगों को ये बेस एंड मिड मॉडल में आप लोगों को जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो आपको नहीं दिखेगी। बाकी बेस और मिड मॉडल की जो कंसोल है बिल्कुल ही आपको सेम दिखेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार जो मिड मॉडल की कंसोल है यहीं पर मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ब्लूटूथ का कोई जो ऑप्शन है आप लोगों को यहाँ पर दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लूटूथ का ऑप्शन है ये आप लोगों को यहाँ पर ब्लिंक होती हुई दिखेगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ है यहाँ पर ये ब्लिंक हो रही है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर एक चेंज बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। अब तो ये दोस्तों मोटा मोटा जो चेंजेस था यहाँ पर तीनों ही बाइक या फिर वेरिएंट पे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। अब यहाँ पर समझते हैं कि 2025 में कंपनी ने अपग्रेड क्या डाली है, और ये भी आप कह सकते हैं तीनों ही वेरिएंट में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं तो सीट जो है पहले से यहाँ पर इसको थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, ठीक है, कुशनिंग वगैरह में। अगर आप चाहें दोस्तों तो यहाँ पर चाहे ये बेस मॉडल हो चाहे यहाँ पर ये मिड मॉडल हो, ठीक है, चाहे टॉप मॉडल हो, सबकी आप लोगों को जो रिव्यू है राइड रिव्यू वो भी चैनल पर आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोगों को तीनों में ही चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर मडगार्ड देख रहे हैं तो इसको भी तीनों ही मॉडल में पहली मॉडल से इसको चेंज कर दिया गया है। अगर आप देख रहे हैं तो ये जो टायर हगर है इसको 2025 में जोड़ा गया है, जो पहले आपको नहीं मिलता था। अब अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये ओपन चेन सिस्टम जो है ये मिल रहा है, जो पहले आप लोगों को कवर्ड जो है आप लोगों को देखने में मिला करता था। तो ये दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये रियर सेक्शन, मिड सेक्शन से लेकर रियर सेक्शन में काफ़ी हद तक आप लोगों के जो चेंजेस है ये यहाँ पर आपको देखने को मिले। अब दोस्तों अगर आप देख रहे हैं
तो प्राइस में आपको काफ़ी यहाँ पर आप कह सकते हैं जो गैप है वो आपको समझ में आएगी अगर आप लोग बेस मॉडल से टॉप मॉडल में जा रहे हैं तो। देखिए बेस मॉडल से अगर आप लोग मिड मॉडल में जा रहे हैं तो करीबन 25,000 रुपये तक का जो प्राइस गैप है ये आपको दिखेगा, और अगर आप मिड मॉडल से टॉप मॉडल में जा रहे हैं तो करीबन अगेन यहाँ पर 15,000 रुपये तक आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दोस्तों अगर आप बेस मॉडल से मिड मॉडल तक जा रहे हैं तो करीबन 40,000 रुपये तक का जो फ़र्क है ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगी। तो अब दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर चेंज क्या क्या हुआ है और 2025 में क्या क्या नया अपडेट कंपनी ने यहाँ पर डाली है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, कि तीनों ही वेरिएंट में चेंजेस क्या क्या और अपडेट क्या क्या ही है। अब देख लेते हैं कि ओवरऑल हमें यहाँ पर तीनों ही बाइक में चीज़ें मिल क्या क्या रही है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर की ऑन करके बताऊँ तो तीनों ही आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएंट में कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखने वाली यहाँ पर ये जो DRL है आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों कोई चेंज आपको मिलेगा नहीं। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो हैज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन है दोस्तों ये भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में देखने को मिलेगी। एक बार अगर मैं ऑन कर दूँ तो आप लोगों को यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ये देखिए हैज़ार्ड लैम्प का जो ऑप्शन है ये आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो अगर इग्निशन को मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट की स्विच अलग से है। हाई बीम लो बीम पास लाइट आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी सस्पेंशन दोस्तों यहाँ पर 41 mm तक की जो USD फोक है ये भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में जो देखने में मिलेगा। कलर में डिफरेंस है वो मैंने आपको बताई है। अब अगर आप लोग यहाँ पर ये अगर आप लोग यहाँ पर मडगार्ड देख रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक मिलेगी। ये भी आप लोगों को तीनों में ही सेम देखने में मिलेगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में हल्की सी वो डुअल पर्पस वाली जो टायर है वो आप लोगों को समझ में आ सकती है। ठीक है, मतलब कभी अगर आप लोग मतलब देखिए ऑन रोड तो आप लोग अच्छा खासा इसको रन कर ही सकते हैं, लेकिन कभी अगर ऑफ रोड अगर आप लोग पैच आपको मिल गया तो वहाँ पर भी आप लोग आराम से इस बाइक को चला पाएंगे। तो हल्का फुल्का वो डुअल पर्पस वाला टायर यहाँ पर आपको समझ में आएगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो डायमंड कट वाली चीज़ है ये भी आप लोगों को तीनों ही जो वेरिएंट है इसमें मिलेगा। और 110/70 सेक्शन तक का जो टायर है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आप लोगों को मिल रहा है। एलॉय व्हील विद डायमंड कट। ठीक है, तो ये आप लोगों को तीनों ही वेरिएंट में सेम मिलेगा। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। सिंगल चैनल डुअल चैनल ABS ये मैंने आप लोगों को बताई है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग सिस्टम देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर तीनों ही बाइक में आप लोगों को फ्रंट सेक्शन में अगर आप देख रहे हैं 300 mm की ये जो बड़ी सी डिस्क है, ठीक है, विद दिस नॉर्मल कैलिपर यही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। तो फ्रंट सेक्शन में दोस्तों ये सिंगल चैनल और डुअल चैनल के अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को कोई मतलब फिजिकल चेंज जो है वो आप लोग यहाँ पर समझ में आ नहीं रही है। अब एक चीज़ और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये बेस मॉडल में और टॉप मॉडल में यहाँ पर अभी ये जो क्रैश गार्ड है इसको इंस्टॉल करा गया है। मिड मॉडल में यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी डिलीवरी लेते हैं तो वो भी आप लोगों को एज अ डिफॉल्ट एक्सेसरीज इंस्टॉल करके दिया जाता है। उसके लिए अलग से पैसे पे नहीं करने होते हैं। ठीक है, वो आप कह सकते हो ऑन रोड प्राइस में इंक्लूडेड रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो इंजन है इस बारे में बात करते हैं उससे पहले एक और चीज़ देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर ये इंजन काउल देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को तीनों में ही सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये आप लोगों को फाइबर की मिलेगी और ये तीनों में ही आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर इंजन के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 225.9 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दोस्तों ये भी आप लोगों को तीनों ही बाइक में आप कह सकते हैं वेरिएंट में आप लोगों को सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो ऑयल कूलिंग के लिए हल्का से ये जो सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही वेरिएंट में मिल रहा है। और अगर मैं कहूँ दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को दो आप कह सकते हैं जो मोड है वो भी मिलेगा, अर्बन एंड देन रेन मोड। और इसमें आप कह सकते हैं स्पीड में कोई ऊपर नीचे होता नहीं है, बस अगर आप लोग मोड को यहाँ पर चेंज कर देते हैं तो अगर आप लोग स्पेशली बरसात के टाइम पे रेन मोड में डालकर चला रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि जो ABS है वो और अपना कंडीशन के हिसाब से और बेहतर यहाँ पर परफॉर्म करती है। तो इतना आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस मिल रहा है अर्बन या रेन मोड में। और ये अर्बन या रेन मोड तीनों ही आप कह सकते हैं कि वेरिएंट में आप लोगों को दिखेगी। इसमें पावर टॉर्क यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं होता जैसे आप लोग को अपाचे सीरीज़ में दिखती है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर मिलेगा वो है 20.4 PS तक, और अगर आप टॉर्क देख रहे हैं तो 19.93 न्यूटन मीटर तक का आप लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम मिलता है। ये भी तीनों ही वेरिएंट में सेम है। साथ ही दोस्तों आप लोग को यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर होते हैं, सामने आपको कुछ आ गई तो आप ब्रेक तो आप अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर तकनीक ये होती है कि आप गियर डाउन कर दीजिए तो इंजन की स्पीड अगर स्लो होती है तो ओवरऑल आपकी जो बाइक की स्पीड है वो भी स्लो हो जाएगी। जैसे ही आप गियर डाउन करके एग्रेसिव क्लच छोड़ते हैं तो आपकी रियर टायर जो वो स्लिप कर जाती है लॉक होने की वजह से। यहाँ पर बिकॉज स्लीपर क्लच तीनों ही मॉडल में है तो वो रियर टायर लॉक होकर स्लिप होगी हाई स्पीड पर एग्रेसिव गियर डाउन करने से, उससे भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी हद तक जो राहत है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है जो आप लोगों को तीनों ही वेरिएंट में मिलेगा, वो है GTT, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी।
मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पर हैं, बार बार आप टच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है, जो माइलेज है वो गिर जाती है। लेकिन अगर आप मान के चलिए सेकेंड गियर पर है और आपने यहाँ पर क्लच और थ्रॉटल जो है आपने यहाँ पर रिलीज़ कर दी है, ठीक है, और रिलीज़ करने के बाद दोस्तों धीरे धीरे गाड़ी अपने आप थ्रॉटल लेगी और आगे बढ़ती रहेगी। और यहाँ पर क्योंकि आप आप क्लच, ठीक है, थ्रॉटल गियर बार बार यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, माइलेज भी जो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाती है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही वेरिएंट में जो है बिल्कुल आपको समझ में आने वाली है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर बात हो रही है अबाउट इंजन, तो चलिए यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। और यहाँ पर दोस्तों तीनों में ही सेम इंजन है, ठीक है, पावर टॉर्क वगैरह भी बिल्कुल ही सेम है। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को टॉप मॉडल से जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुनी है, काफ़ी ज़्यादा बेसियर साउंड बिल्कुल मिलता है। बाकी अब आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अब अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो मफलर कवर है यहाँ पर, ठीक है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक ही मिलेगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो ये OBD2B की जो स्टिकरिंग है दोस्तों, ये आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही वेरिएंट में जो आपको देखने में मिलेगा। मतलब एक और ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पर जोड़ के कोशिश करी जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाकर पोल्यूशन और यहाँ पर कम से कम करी जाए। और ये भी आप लोगों को तीनों ही वेरिएंट में मिल रहा है। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो ब्रेक लीवर है या फिर जो फुट पिक्स की क्वालिटी वगैरह है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही मॉडल में सेम मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग रियर पोर्शन में देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को ये जो टेल लैंप है ये भी आपको सेम मिलेगा। TVS की जो 3D लोगो है दोस्तों, ये भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही वेरिएंट में समझ में आने वाली है। और साथ ही फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो टेल आप कह सकते हैं, टेल लैम्प के साथ ये जो टर्न इंडिकेटर्स हैं, ये आप लोगों को सेम फ्लेक्सिबल टाइप की, ये भी आप लोगों को तीनों ही मॉडल में मिलेगा। बाकी जो रिफ्लेक्टर है दोस्तों, ठीक है, दोनों साइड पे ये भी आप लोगों को मिलेगा। और एक लाइट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जलता हुआ दिख रहा है, नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। बाकी काफ़ी तगड़ी वाली दोस्तों यहाँ पर ये जो फाइबर की आप कह सकते हैं टायर अगर है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही वेरिएंट में मिल जाएगा। और टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो फ्रंट की तरह रियर में भी थोड़ा सा वो डुअल पर्पस दिखने वाली ये जो ट्रेड पैटर्न वाली टायर है, ये आपको मिलेगा 130/70 सेक्शन के टायर के साथ विद 17 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को तीनों में ही सिमिलर मिल रहा है। साथ ही 240 mm तक की यहाँ पर ये जो डिस्क ब्रेक है, ये भी आप लोगों को तीनों में मिलेगा। और ये जो सिमिलर टाइप की आप कह सकते हैं जो मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही आप कह सकते हैं मॉडल में सेम देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अगर आप लोग इसकी यहाँ पर सीट हाइट देख रहे हैं, तो तीनों में आप लोगों को यहाँ पर 795 mm तक की मिल जाएगी। और अगर दोस्तों एक हेल्दी और एक ठीक ठाक अगर मतलब वेट के साथ इंसान बैठ रहा है, तो आराम से यहाँ पर आप लोगों को सीट की ये जो स्पेस है वो भी समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, दोनों अगर हेल्दी बैठ रहा है तो बात अलग है, लेकिन एक अगर ठीक ठाक और एक अगर हेल्दी इंसान बैठ रहा है तो भी आराम से आप इसके साथ राइड कर पाएंगे। बाकी पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है दोस्तों, ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं स्टिचिंग वगैरह जो है यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से मिल रहा है। सीट को यहाँ पर चेंज कर दी गई है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पर तीनों ही बाइक को आराम से चला पाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बाकी टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 14 लीटर्स तक की जो टैंक है ये भी आपको मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये TVS की 3D लोगो जो है आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक पे मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग स्टिकरिंग वगैरह जो अगर आप देख रहे हैं तो ये जो टॉप मॉडल है या फिर यहाँ पर ये जो मिड मॉडल है या फिर बेस मॉडल में, ये आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिल रहा है। बाकी दोस्तों माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को एटलीस्ट 35-38 kmpl तक की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। कम या ज़्यादा अगर आपको मिला है, अगर आप इस बाइक के ऑलरेडी ओनर हैं, तो नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर इसके बारे में हम लोगों को आप आगाह कीजिएगा, ठीक है। और अब अगर मैं आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊं तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर 181 mm तक की आपको मिल जाएगी। बाकी दोस्तों ऐसा कंपनी का कहना है कि अगर आप टॉप मॉडल में जा रहे हैं तो करीबन 160 किलोग्राम तक की वेट है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसके अलावा बेस मॉडल पे जब आप लोग आ रहे हैं तो करीबन 159 किलोग्राम तक का जो ओवरऑल वेट है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। तो अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर साइड व्यू के बारे में बताऊँ तो तीनों ही बाइक में आप लोगों को ये जो साड़ी गार्ड है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ओपन चेन सिस्टम ऑलरेडी मैंने कहा है, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, ये भी आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिलेगा, 1 डाउन 5 अप। बाकी GTT ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी या फिर स्लिप एंड असिस्ट क्लच तीनों ही बाइक में है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कही है। अब दोस्तों अगर आप लोग ये हैंडल बार देख रहे हैं तो तीनों ही बाइक में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, ब्लूटूथ है दोस्तों, तो यहाँ पर आई की बटन मिल रही है। और क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में ब्लूटूथ नहीं है तो आई का बटन आप लोगों को नहीं मिलेगा। साथ ही ये टर्न सिग्नल और हॉर्न दोस्तों काफ़ी लाउड आप कह सकते हैं। ये किल स्विच आपको मिलेगा मोड चेंज करने के लिए,
मोड का बटन, यहाँ पर ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना ही है। बाकी क्योंकि यहाँ पर E20 है तो फ्लेक्स व्हील के साथ भी आप यहाँ पर इस इंजन को जो है आराम से आप रन करा पाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मीटर कंसोल कंप्लीटली डिजिटल है, साथ ही यहाँ पर आपको ब्लूटूथ भी मिलेगा। सिर्फ टॉप मॉडल में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताई है। ऑन करते से ही पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है, देन आप लोगों को टैकोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर, टाइम, फ्यूल गैस सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पूछ रही है। अगर आप लोग यहाँ पर स्मार्ट कनेक्ट ऐप को टीवीएस की मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट और भी कई कनेक्ट फीचर आप यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल भी कर पाते हैं। साथ ही अगर आप इस मोड बटन का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओडोमीटर के बाद ट्रिप ए, ट्रिप बी और डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। साथ ही यहाँ पर ये जो फ्यूल गैस सेंसर है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अर्बन और रेन मोड, दो मोड भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी दोस्तों टॉप मॉडल में ही सिर्फ ये जो विंड स्क्रीन है ये आपको मिलेगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। और हाँ, एक और बात है, अगर आप देख रहे हैं ये मिड मॉडल और बेस मॉडल में दोस्तों आप लोगों को ये एडजस्टेबल आप कह सकते हैं जो ब्रेक और क्लच लीवर है ये आप लोगों को नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि चीज़ें आप लोगों को सिमिलर या फिर डिफरेंस जो है क्या क्या देखने में मिलेगी। और अब बात करते हैं दोस्तों खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। सत्यवचन की घड़ी में देखिए प्राइस मैंने ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पर करीबन 25 और मिड से टॉप मॉडल में करीबन 15 का आप लोगों को गैप मिलेगा। अब एग्जैक्ट प्राइस के बारे में आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग बेस मॉडल देख रहे हैं 1,68,500 के आसपास आपको मिलेगी, लेकिन ब्लैक कलर में करीबन 2 से 3,000 रुपये प्राइस आपको और कम पे करनी होती है। मिड मॉडल में अगर आप लोग आ रहे हैं 1,93,500 के आसपास आप लोगों को यहाँ पर पे करना होता है। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं टॉप मॉडल में तो 2,07,500 के आसपास आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो ऑन रोड प्राइस है ये आप लोगों को यहाँ पर पे करनी होगी। देखिए दोस्तों मैं तो कहूँगा कि ये एक ऐसी बाइक है जो आप लोग सिटी राइड प्लस आप लोग कह सकते हैं लॉन्ग टूर्स दोनों के लिए आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग टायर देख रहे हैं, अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑफ रोड पैच में भी आपको काफ़ी हद तक ये हेल्प करती है। और अगर आप लोग सिटिंग पोजीशन या फिर हैंडल बार की अगर आप हाइट देख रहे हैं, फुट पे की अगर आप लोग पोजीशन देख रहे हैं तो आप काफ़ी अपराइट भी बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग राइड्स के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी अगर आप जाना चाहते हैं तो एक परफेक्ट बाइक आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों के लिए सिंगल चैनल इज़ इनफ, लेकिन आपको लॉन्ग टूर करना है, फैमिली के साथ राइड करना है, लॉन्ग एक बड़ी सीट आपको चाहिए, कंफर्टेबल राइडर पोजीशन चाहिए, 35-38 तक की माइलेज आपके लिए सही है। मेरे ख्याल से दोस्तों रॉनिन की जो बेस मॉडल है ये बहुत सही है। लेकिन मैं तो ये चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि सबसे बेस्ट या फिर कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी बाइक अगर आप देख रहे हैं रॉनिन की सीरीज़ में तो आप लोगों को ये मिड मॉडल में आप लोगों को समझ में आ सकती है। 1,93,94,000 के आसपास प्राइस आपको मिलती है, ऑलरेडी मैंने कहा है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए कलर आपको काफ़ी अट्रैक्टिव मिलती है, हैंडलिंग आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा, फैमिली के साथ राइड करने के लिए अच्छी सीट मिलेगी, माइलेज भी 35-38 तक की आपको मिलेगी। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप लोगों को डुअल चैनल ABS का सपोर्ट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है, सेफ्टी यहाँ पर सबसे बढ़िया है। अब दोस्तों अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ों के साथ मुझे एक चीज़ और चाहिए जो कि है ब्लूटूथ, ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल पे भी आ सकते हैं अगर आप लोग को ब्लूटूथ की चाहत है तो। लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, 2 लाख आप कह सकते हैं 7 से 8 हज़ार रुपये तक आप लोगों को यहाँ पर पे करना होता है। बाकी दोस्तों मैंने आप लोगों को अपना कंप्लीट रिव्यू जो है तीनों मॉडल के बारे में बताया है। आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। बाकी अब आप लोग रिव्यू सुनने के बाद क्या समझ रहे हैं, बेस खरीदेंगे, मिड मॉडल खरीदेंगे या फिर टॉप मॉडल, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से चैनल पर मुलाकात होगी इसी तरीके से नए वीडियो में बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।